डेवियोन और सज्जानो, चलिए समय में पीछे चलते हैं करोड़ों साल पहले, जब इंसान का कोई नामोनिशान नहीं था। धरती जवान थी, ज्वालामुखी लावा उगाल रहे थे और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। ये मेसोजोइक युग की शुरुआत थी, एक ऐसा युग जिसमें डायनासोर्स ने जन्म लिया। सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां आसमान गहरा है, ऑक्सीजन ज्यादा है और हर चीज विशाल लगती है। ज्वालामुखी नई जमीन बना रहे हैं और बड़े बड़े फर्न के पौधे एक अनोखा जंगल रचते हैं। इसी मंच पर अगले करोड़ों साल तक डायनासोर्स का राज चलेगा। छोटे जीव विकसित हो रहे हैं और उनमें से कुछ बन रहे हैं टेरिबल लिजर्ड्स, डायनासोर्स। लेकिन ये सिर्फ भयानक नहीं, अद्भुत और विशाल भी थे। उनका युग शुरू हो चुका था, एक साम्राज्य 3 हिस्सों में बटा, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। आइए इन पन्नों को पलटते हैं, उनके जीवन और अंजाम को महसूस करते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है, हैरत, रोमांच और थोड़ा डर। जब हम करोड़ों साल पुरानी दुनिया में कदम रखते हैं, समझ आता है इंसान इस ग्रह पर कितने नए हैं। खेल अभी शुरू हुआ है। जब धरती पर डायनासोर्स का राज था, समुद्र और आसमान भी पीछे नहीं थे। समुद्र में इच्थियोसॉरस, डॉल्फिन जैसा दिखने वाला एक शक्तिशाली शिकारी मछलियों का पीछा करता था। प्लेसियोसॉरस अपनी लंबी गर्दन से मछलियों पर बिजली की तरह हमला करता। आसमान में पिटेरोसॉर्स उड़ते थे, कुछ चिड़िया जितने छोटे, कुछ किट्ज़लकोट्लुस जैसे विशाल। इनके पंख चमगादड़ की तरह थे और ये हवा में घंटों तक उड़ सकते थे। ये आसमान के राजा थे, समुद्र के ऊपर मंडराते, मछलियों का शिकार करते। जमीन, पानी और हवा, तीनों पर इन प्राणियों का राज था। इनकी आंखें तेज, शिकार करने की कला अनोखी। जब यह जमीन पर उतरते, चारों हाथ पैरों पर चलते, जीवन हर रूप में पनप रहा था। हर कोने में एक नया आश्चर्य था। ये थी प्राचीन दुनिया की असली तस्वीर। चलिए घने जंगलों में, जहां धरती के सबसे विशाल शाकाहारी रहते थे। ब्राचियोसॉरस 5 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, क्रेन जैसी गर्दन, पेड़ों की ऊपर की पत्तियां खाता। स्टेगोसॉरस बूस जितना बड़ा, पीठ पर कतारें, पूंछ पर नुकीले कांटे, दिमाग चौथा पर सुरक्षा जबरदस्त। ये जीव झुंड में रहते, बच्चों को बीच में रखकर सुरक्षा करते। उनका दिन पेड़ों की पत्तियां और फर्न खाते हुए गुजारता। हर दिन सैकड़ों किलो भोजन चाहिए होता। शाम को सुरक्षित जगह पर इकट्ठे हो जाते। इनके झुंड की ताकत और आत्मरक्षा के तरीके उन्हें जीवित रखते थे। जंगल का इकोसिस्टम इनके बिना अधूरा था। का चक्र, शिकारी, शिकार और संघर्ष, प्रकृति का नियम यही था। डायनासोर्स सिर्फ अकेलापन नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन भी जीते थे। शाकाहारी डायनासोर्स बड़े झुंडों में रहते, सुरक्षा और परिवार की रक्षा के लिए। 100 आंखें मिलकर शिकारियों से बचाव करती, एक आवाज पूरे झुंड को सावधान कर देती। मायासौरा जैसे
डिनोसॉर्स अपने अंडों की देखभाल करती, बच्चों को खाना खिलाती, शिकारियों से बचाती। ये ममता का प्रमाण था। छोटे डायनासोर्स खेलते, सीखते और बड़े होने की तैयारी करते। झुंड के बड़े सदस्य उन पर नजर रखते। उनका सामाजिक जीवन उनकी सफलता का राज था। लंबी दूरियां तय करते, मिग्रेशन उन्हें मौसम के बदलाव से बचाता। हजारों डायनासोर्स का एक साथ चलना जमीन और हवा को गूंज से भर देता। उनका सामूहिक जीवन ही उनकी ताकत था। डायनासोर की दुनिया विविध और अनोखी थी। ट्राइसेराटॉप्स 3 सींग, बड़ी फ्रिल, टैंक की तरह सुरक्षित। एंकाइलोसॉरस हड्डियों का कवच, पूंछ पर हड्डी का गोला। शिकारी भी सोच समझकर हमला करते। वेलोसिरैप्टर चौथा पंख वाला झुंड में शिकार करता, दराती जैसा पंजा उसका हथियार। पैरासौरोलोफस सिर पर लंबी कलगी, दूर तक आवाज निकालने की क्षमता। हर प्राणी अपने वातावरण के हिसाब से विकसित हुआ। कवच, सींग, रफ्तार, चतुराई, प्रकृति के अनेक प्रयोग। जुरासिक पार्क ने वेलोसिरैप्टर को भयानक दिखाया। असल में ये चतुर और छोटे थे। ये विविधता ही मेसोजोइक युग को रोमांचक बनाती है। हर डायनासोर एक अनोखी कहानी कहता है। डायनासोर्स की दुनिया हमेशा बदल रही थी। ज्वालामुखी, लावा और नए जंगल। ज्वालामुखी विनाश भी लाते और नए खनिज भी जंगल को उपजाऊ बनाते। घने फर्न, कॉनिफर और नए फूलों वाले पौधे हर तरफ। हरियाली के पार विशाल रेगिस्तान भी थे, गर्म, सूखे, सिर्फ मजबूत जीवों के लिए। नदियां और झीलें जीवन रेखा थी। यहीं शिकार और शिकारी आमने सामने आते। बारिश के मौसम में बाढ़ मिट्टी लाकर मैदान उपजाऊ बनाती। आसमान भी कभी शांत नहीं रहता। तूफान, बिजली, तेज हवाएं। टेरोसॉर्स को भी सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ती थी। डायनासोर्स को प्रकृति की कठोर परीक्षा से भी गुजरना पड़ता था। उनका जीवन एक संघर्ष था, प्रकृति के साथ और खुद के लिए। कल्पना कीजिए, टायरानोसॉरस रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स आमने सामने। टी-रेक्स मांसाहारियों का राजा, ट्राइसेराटॉप्स शाकाहारियों का सुरक्षा कवच। जंगल के मैदान में टी-रेक्स ने ट्राइसेराटॉप्स के बच्चे को निशाना बनाया, लेकिन ट्राइसेराटॉप्स अपनी ढाल और सींग लेकर सामने आ गया। हवा में तनाव है, खेल शुरू। टी-रेक्स दहाड़ता है, ट्राइसेराटॉप्स दृढ़ निश्चय से खड़ा है। टी-रेक्स चक्कर लगाता, कमजोर पल की तलाश में। अचानक हमला, ट्राइसेराटॉप्स तुरंत रोक लेता है। दोनों योद्धा टक्कर लेते हैं। जिंदगी और मौत का खेल। अंत में जीत उसकी जो ज्यादा साहस और शक्ति दिखाए। करोड़ों साल तक डायनासोर्स का राज रहा, लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है। उनका पतन किसी शिकारी ने नहीं, आसमान से आए आफत ने किया। 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया। टक्कर से ऊर्जा का विस्फोट, सब कुछ जल कर राख हो गया। भूकंप, सुनामी और फिर धूल की चदार ने सूरज की रोशनी रोक दी। अंधेरा महीनों तक छाया रहा। पेड़ पौधे मर गए, शाकाहारी भूख से मारे, फिर मांसाहारी भी। धरती का तापमान गिरा, एक अनंत सर्दी शुरू हो गई। जीवन का चक्र टूट गया, एक एक करके विशाल प्राणी विलुप्त हो गए। डायनासोर्स का 16 करोड़ साल का राज कुछ ही सालों में खत्म हो गया। उनकी दहाड़, कदमों की आहट, सब कुछ अंधेरे में खो गया। डायनासोर्स का युग समाप्त हो चुका था। 75% जीव भी विलुप्त हो गए, लेकिन उनकी कहानी अब भी जिंदा है, हमारे बीच, एक रहस्य बनकर।